हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये केंद्रीय विद्यालय सेकेंड प्री बोर्ड का पेपर है ऑफ करंट सेशन। और सबसे पहले सेक्शन ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विच कैरी 1 मार्क ईच। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। रिएक्शन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सो जिंक Zn सभी करेक्ट है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ए। देन जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, ये भी तीनों में सेम है सिल्वर Ag। आपको सिर्फ बैलेंसिंग देखनी है बी सी और डी ऑप्शन में। 2Zn सिंगल Zn नहीं है बैलेंस्ड। Zn Ag 2 है NO3 2 NO3 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न फिनोफ्थलीन पिंक। फिनोफ्थलीन एक कलरलेस इंडिकेटर है, लेकिन जब इसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो उसको पिंक कर देता है। तो बस आपको देखना है कि इनमें से कौन सा बेस है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज while studying the saponification reaction, what do you observe when you mix an equal amount of colorless vegetable oil and 20% aqueous solution of NaOH in a beaker? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट इसमें जनरेट होगी और बीकर का आउटर सरफेस गर्म हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, सो उसको अवॉइड करने के लिए इसको डार्क कलर्ड बॉटल में रखते हैं टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज which of the following gives the correct increasing order of atomic radii of O, F and N? ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको रेडियाई का। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है रेडियाई डिक्रीज होती है। तो एटॉमिक नंबर देख लेते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का है 7, देन ऑक्सीजन 8 एंड फ्लोरीन 10। सो सबसे कम रेडियाई होगी फ्लोरीन की, F सबसे पहले होगा, then oxygen and then nitrogen. FOND option is correct. Next is identify X, Y and Z based on the basis of given information. X के बारे में आपको दिया है, X एक नॉन मेटल है जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे फूड का। इट फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स, 2 ऑक्साइड्स ये फॉर्म करता है Y और Z। Y टॉक्सिक है और एंड इट कॉज सफोकेशन एंड समटाइम्स डेथ, और कई बार उससे डेथ भी हो जाती है। Z रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सो X तो C कार्बन है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे फूड का। Y इज CO कार्बन मोनोऑक्साइड, टॉक्सिक गैस है, सफोकेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ X एंड Y विच हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा X और Y का? C3H6 एंड O R। सो इसमें X है प्रोपेनल C3 CH3 CH2 CHO एंड Y इज प्रोपेनॉन CH3 CO CH3। यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन फ्लावरिंग प्लांट इज। करेक्ट स्टेजेस क्या है? पहले गेमीट, देन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड सीडलिंग। इसमें भी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज मोहन वॉज कन्फ्यूज्ड एंड डिड नॉट नो हाउ टू ड्रॉ द करेक्ट फिगर ऑफ जियोट्रॉपिज्म, सो ही हैज ड्रॉन 3 फिगर्स एज शोन बिलो। 3 फिगर्स उसने ड्रॉ की है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, विच अपीयर मोर एक्यूरेट एंड वाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट ओनली। ओके, सो जो शूट है हमारा वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है और उसकी मूवमेंट उसमें अपवर्ड मूवमेंट होती है, ऊपर की तरफ वो मूव करता है। जबकि जो रूट है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और वो डाउनवर्ड मूव करती है। सो इसमें दोनों करेक्ट है। देन सेकंड में अपवर्ड ये रॉन्ग है रूट, और इसमें शूट रॉन्ग है। सिर्फ फर्स्ट ही सही है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हार्ट। द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, द लोअर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एट्रियम। ऑपोजिट लिखा है लोअर चैम्बर्स को, लोअर जो चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स होते हैं एंड अपर चैम्बर्स आर एट्रियम।
द चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड पेरिकार्डियम, ये भी रॉन्ग है, उसको बोलते हैं सेप्टा या सेप्टम। एंड लास्ट इज द पल्मरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, ये करेक्ट है। अकेली ऐसी आर्टरी है पल्मनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर द गिवन पॉइंट्स। पॉइंट्स गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में इट इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल्स, इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड देन इट इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिविजुअल पेरेंट, सिंपल प्रोसेस है, लैक्स जेनेटिक वेरिएशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें तीन ही ऑप्शन दिए हैं। चलिए नेक्स्ट इज 4 स्टूडेंट्स प्लॉटेड द स्केच ऑफ patterns of magnetic field line representing magnetic field around the current carrying straight wire as shown in figure PQRS. Which of the following sketches is correct? इसमें राइट हैंड थंब रूल से चेक कर लेंगे आप। एस डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये फिगर करेक्ट है। नेक्स्ट इज a pea plant is represented by capital R small r. This represents the genetic composition of an individual, characteristics which are visible in an organism, alternate forms of genes. कैपिटल आर यहाँ पर जो डोमिनेंट ट्रेट है उसको रिप्रेजेंट करता है, स्मूथ पी होगा, और जो स्मॉल आर है ये रिसेसिव ट्रेट है यानी कि रिंकल्ड पी होगा, और ये जीनोटाइप है, इसके जेनेटिक कॉम्पोजिशन है ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज the voltage current VI graph of a metallic conductor at two different temperatures T1 and T2 is shown. T1 पर ये ग्राफ है उसका, V और I के बीच में रिलेशन, T2 पर ये है। At which temperature is the resistance higher? किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हायर होगा? रेजिस्टेंस इक्वल होता है वोल्टेज V बाई I बाई करंट। अभी करंट को स्पेसिफिक लेते हैं, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट लेते हैं, मान लीजिए ये हमने करंट लिया। सो T1 के केस में वोल्टेज इतनी थी इस स्पेसिफिक करंट पर, और T2 के केस में वोल्टेज इतनी थी, यानी कि T2 के केस में वोल्टेज हायर है, और न्यूमरेटर जितना ज़्यादा होगा, अगर इसको हम I को 2 ले, मान लीजिए 2 था, ये है 3 और ये है 5, सो ऑब्वियसली 5/2 ग्रेटर होगा 3/2 से, यानी कि T1 के केस में वो हायर होगा, सॉरी T2 के केस में, इन T2, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एज पर माइकल फैराडे द 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ। 4 फिंगर डायरेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, देन मिडिल फिंगर करंट को, एंड थंब फोर्स को, रिस्पेक्टिवली, इसी ऑर्डर में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि राइटली डायरेक्टेड है, सो ये इनटू द पेज होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट असर्शन और रीजंस आपको दिए हैं, ऑप्शंस आप इनके अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर दोनों करेक्ट है और आर करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगर करेक्ट दोनों है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो बी सही होगा। दोनों ट्रू है, सॉरी ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो सी होगा। ए फॉल्स है, बी सॉरी आर ट्रू है, तो फिर डी ऑप्शन होगा। तो पहली असर्शन है फॉर 17th क्वेश्चन में, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। ये करेक्ट है, मिल्क में अगर आप बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो अभी कर्ड को सेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि असर्शन इज ट्रू। रीजन दिया है बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6, ये रॉन्ग है। बेकिंग सोडा उसको ज़्यादा बेसिक बनाता है नेचर में, सो जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाएगा टू अबाउट 7, यानी कि असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 18 असर्शन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। बिल्कुल करेक्ट है, गार्ड सेल का फंक्शन है पोर्स को ओपन या क्लोज करना। सो रीजन, असर्शन तो ट्रू है, रीजन है स्टोमेटल पोर्स आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय डिफ्यूजन। अभी ये भी करेक्ट है लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। गार्ड सेल ओपन और क्लोज कैसे करती है, जब उनमें वाटर होता है तो वो स्वेल हो जाती है और जो पोर है वो ओपन हो जाता है। जब पानी उनमें नहीं रहता तो वो श्रिंक हो जाती है, इस तरीके से ओपन होता है, श्रिंक होगी तो फिर वो क्लोज हो जाता है। तो यानी कि दोनों करेक्ट है, बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट है असर्शन लाइपेज हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये रॉन्ग है, बाइल हेल्प करता है फैट्स के इमल्सिफिकेशन में, असर्शन इज रॉन्ग, लाइपेज हाइड्रोलाइसिस फैट्स एंड ऑयल्स, ये करेक्ट है, लाइपेज हाइड्रोलाइज करता है फैट्स और ऑयल्स को, सो असर्शन इज रॉन्ग, फॉल्स एंड बट रीजन इज ट्रू, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट असर्शन है इन अ सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, एक ही पाथ है फ्लो करने का, तो सही है कि कांस्टेंट रहता है करंट। रीजन है ऑल सर्किट डिवाइसेस नीड इक्वल करंट्स टू ऑपरेट प्रॉपर्ली, ये रॉन्ग है, अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग करंट की ज़रूरत है क्योंकि सभी की पावर रेटिंग्स डिफरेंट होती है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सी के साथ 1 मार्कर्स एमसीक्यू ओवर होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी। अभी नेक्स्ट जितने भी सेक्शंस हैं सभी में आंसर्स आपको रिटर्न फॉर्म में देने हैं, और जब आंसर्स हम यहाँ पर लिखते हैं तो बहुत प्रॉपर और एक्यूरेट आंसर्स आपको नहीं मिलते, तो अभी हम क्वेश्चंस यहाँ से रीड करेंगे और उनके आंसर्स आपको यहाँ राइट हैंड साइड में देखने को मिलेंगे, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया आपको हो कि किस तरीके से आंसर्स आपको एग्जाम में लिखने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द गिवन फिगर, व्हाट हैपन्स व्हेन द ट्यूब इज हीटेड, ये फिगर आपको दी है, आपको बताना है कि इस ट्यूब को अगर आप हीट करेंगे जिसमें कॉपर नाइट्रेट है तो क्या होगा। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और आइडेंटिफाई करना है ब्राउन गैस एक्स जो इसमें इवॉल्व होगी। सो बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन हीटिंग कॉपर नाइट्रेट इज कॉपर नाइट्रेट which is CuNO3 whole twice gives copper oxide which is CuO plus oxygen and NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वो एक्स गैस है ब्राउन कलर की। उसके बाद इसको बैलेंस आप करेंगे, बी पार्ट का आंसर है द ब्राउन गैस एक्स इवॉल्व्ड इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2। नेक्स्ट इज व्हाई डज कार्बन बिकम स्टेबल आफ्टर शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद कार्बन स्टेबल क्यों हो जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 and its electronic configuration is 2,4. It is tetravalent at it has 4 valence electrons. It can neither gain nor lose 4 electrons to acquire the nearest noble gas configuration. Only way is to share the 4 valence electrons with the electrons of other atoms, and the type of bond formed by sharing of electrons is covalent bond. Next इसके और में क्वेश्चन है why are covalent compounds being poor conductors of electricity and why do covalent compounds have low melting and boiling points. So covalent compounds are poor conductors of electricity as they do not have charged particles since the electrons are shared between atoms. Covalent compounds have low melting and boiling points as they have weak intermolecular forces due to which little energy is required in changing state by overcoming the force of attraction. Next is in birds and mammals, the left and right side of heart are separated. Give reasons. So the separation keeps oxygenated and deoxygenated blood from mixing, allowing a highly efficient supply of oxygen to the body. It is useful in animals that have high energy needs like birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. Okay, next is Neha did not want to have a child, so she went to a doctor who suggested her to adopt contraceptive methods. What are the reasons for adopting contraceptive methods? So contraceptive methods are mainly adopted to avoid unwanted pregnancies, to keep the population of a country under control, to limit the number of children a couple wants to have, to maintain adequate gap between two consecutive children, and to prevent the transmission of sexually transmitted diseases. Next is define the term power of accommodation. Write the modification in the curvature of the eye lens which enable us to see the nearby objects clearly. Give relation between power and focal length.
of electric current from front wall to the back wall. Now the deflection of beam towards right means direction of force is towards the right side. According to Fleming's left hand rule, the magnetic field inside the chamber is in downward direction, which is perpendicular to the plane of the paper and directed inwards. Now इसके और में क्वेश्चन है, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ पार्ट ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट एंड force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it. So the rule to determine the direction of magnetic field produced around a straight conductor carrying current is right hand thumb rule, which states that if one hold a straight current carrying conductor with right hand such that the thumb points towards the direction of the current, then fingers will wrap around the conductor in the direction of field lines of the magnetic field. And the rule to determine the direction of force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it is Fleming's left hand rule, which states that if the first finger points in the direction of magnetic field and second finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or the force acting on the conductor. Next is, how does food chain differ from a food web and make food chain in forest and pond? So food chain, it is a series of organisms feeding on one another, and food web is a network of food chains consisting of a number of interlinked food chains. उसके बाद आपको फॉरेस्ट में एक फूड चेन बतानी थी. सो प्लांट को खाता है डियर और उसको खाता है लायन. पॉन्ड में एक्वेटिक प्लांट्स इज ईटन बाय स्कॉर्पियन फिश एंड then they are eaten by flamingo. Now next is section D. If in figure R1 is 10 ohm, ये फिगर आपको दी है. ये R1 R2 दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, फिर R3 R4 R5 नीचे पैरेलल में है. वैल्यू गिवन है R1 10 है, R2 40, R3 30, then 20 60 ohms and 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू दी अरेंजमेंट. कैलकुलेट करना है फर्स्ट द टोटल रेजिस्टेंस. सो पहले इसका कैलकुलेट करते हैं. मान लीजिए R डैश इसका रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 का. सो 1 बाय R डैश क्योंकि ये पैरेलल है इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. R1 है 10, 1 बाय 10 ओम प्लस R2 इज 40, 1 बाय 40. एलसीएम होगा 40, 10 4s आर एंड 4 1s इज 5 बाय 40, 5 8s आर 40. सो यहाँ से R डैश होगा 8 ओम. नेक्स्ट R3 R4 R5 में मान लीजिए इनका रेजिस्टेंस R डबल डैश है. सो 1 बाय R डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5. R3 है R2 R3 इज 30, R4 है 20 एंड 60. सो 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 60. 60 एलसीएम होगा 3 2s आर 6, 2 20 3s आर 60, 61. 3 4 5 6, दिस इज 1 बाय 60, सॉरी 5 बाय 60, 3 6 बाय 60, 6 10s आर 60, 1 बाय R डबल डैश इज 1 बाय 10. सो यहाँ पर रेजिस्टेंस है 10 ओम. ये दोनों सीरीज में है. सो ऐड करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 8 ओम प्लस 10 ओम यानी कि 18 ohms. ओके. नाउ बी पार्ट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. करंट फाइंड करना है. करंट I इज इक्वल्स टू V बाय R. V वोल्टेज आपको गिवन है 12 एंड R हमने फाइंड किया है 18. 6 2s आर 6 3s आर 18, 2 बाई 3 डेसिमल में होगा 0.20 हो गया. 6 आर 18, 0.666 आएगा तो अप्रॉक्स 0.67 एम्पियर. ओके. नेक्स्ट ये 4 क्वेश्चन है इसी में ही. फर्स्ट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C undergoes oxidation in presence of alkaline KMnO4 to form a compound Y. X on heating in presence of concentrated H2SO4 यही at 443 Kelvin gives Z, which on reaction gives back X. Identify X, Y, Z and write reactions involved.
सो ये है X CH3CH2OH, पहले आपने इसका ऑक्सीडेशन किया KMnO4 की प्रेजेंस में, तो Y आपको मिला CH3COOH, फिर से X CH3CH2OH, आपने इसको हीट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, सो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 प्लस H2O, ये है Z। नेक्स्ट B पार्ट इज विद hard water a compound functions well, the production of shampoo and the other cleaning product uses it, the causes water pollution and isn't entirely biodegradable. Hard water makes B less effective, there is no water pollution because it is 100% biodegradable. A क्या है और B क्या है? A detergent है और B soap है। Next is a cyclic compound X has molecular formula, इट इज अनसैचुरेटेड एंड बर्न्स विद सूदी फ्लेम। एक्स को आइडेंटिफाई करिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए, उसका बताइए, और क्या ये डीकलराइज करेगा ब्रोमीन वाटर को या फिर नहीं, एंड वाई। सो ये है बेंजीन C6H6, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और ये डीकलराइज नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर को क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A is a constituent of antifreeze and has a molecular formula C2H6O. Upon reaction with alkaline KMnO4, the compound A is oxidized to another B. Identify the compound A and B and write the chemical equation for the reaction which leads to the formation of B. CH3CH2OH ये इथेनॉल है जो A है, इसको जब आपने concentrated अल्केलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज किया तो आपको मिलेगा CH3COOH which is acetic acid. Next is what is sexual reproduction? Explain how this mode of reproduction gives rise to more viable variations than asexual reproduction and how does this affect the evolution? Subjected to the selection process. Natural selection selects those variations which have more adaptive value and guide them towards evolution of new species. In this way, sexual reproduction gives rise to more viable variations for evolution. Next, इसके और में है first is what are dominant and recessive traits, and it is possible that a trait is inherited but may not be So the trait which expresses itself in F1 first generation after crossing contrasting opposite traits is known as dominant character or trait, and recessive trait is the trait which do not express itself in F1 generation after crossing contrasting trait. Second question का आंसर है that yes, it is possible that the trait is inherited but may not be expressed. Example आपको देने को बोला था, when a pure tall pea plant is crossed with pure dwarf pea plant, only tall pea plants are obtained in F1 generation, whereas both tall and dwarf plants are obtained in F2 generation in the ratio 3:1. 3 tall होंगे, 1 dwarf होगा। तो ये जो रीअपीयरेंस हुआ है, दोबारा से अपीयर हुआ है dwarf कैरेक्टर, जो रिसेसिव ट्रेट था F2 जनरेशन में, शो करता है कि dwarf ट्रेट F1 में भी प्रेजेंट था, लेकिन क्योंकि रिसेसिव है तो वहां पर वो शो नहीं हुआ था, एक्सप्रेस नहीं हुआ था। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन ई, इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एंड फर्स्ट केस स्टडी इज compounds containing oxygen are of great interest in the field of chemistry. Because of oxygen's high reactivity, it is most often found in compounds. Oxygen reacts rapidly with group 1 elements. All alkali metal oxides form basic solutions when dissolved in water. The principal combustion product is the most stable product with respect to the reactants. For example, with careful control of oxygen, the oxide M2O, जहाँ पर M represent करता है alkali metal को, can be formed with any of the alkali metals.
When a metal reacts with oxygen to form a metal oxide, a redox reaction occurs. Metal plus oxygen gives metal oxide. Different metals burn in oxygen with different rates depending on their differing activeness. The more reactive metal towards oxygen, the brighter and faster the combustion of the metal. Given figure below shows this figure. It shows the experiment that is conducted to build the reactivity series of metals. Oxygen that is used in combustion of other metals is provided by heating solid potassium magnate. When heated, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium ignite through combustion reactions with oxygen, glass full metal filling heat up potassium magnate crystal. Okay, क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. इसका आंसर है ही नहीं आपके पैराग्राफ में. सो गोल्ड एंड सिल्वर नहीं रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर भी. व्हाट हैपन्स व्हेन द कॉपर मेटल इज हीटेड इन एयर. कॉपर को जब हीट करेंगे वो बर्न नहीं होगा, लेकिन एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की. और रिएक्शन क्या है? Cu कॉपर प्लस O2 ऑक्सीजन गिव्स CuO. बैलेंस कर लेंगे 2 2. नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? ये ट्रू स्टेटमेंट है. लगभग सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. ऊपर आपको फॉर्मूला भी दिया था दैट मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड. नेक्स्ट इज अभी इसके और में है विच सी पार्ट के और में विच मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर. सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में. एक्सप्लेन भी आपको करना है. सो Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा NaOH. बैलेंस आप कर लेंगे इसको. नेक्स्ट इज पोटेशियम ऑक्साइड K2O प्लस वाटर H2O gives KOH. Next is case study 2. The growing size of the human population is a cause of concern for all people. The rate of birth and death in a given population will determine its size. The human population growth year-wise is shown in the below figure. Reproduction is the process by which organisms increase their population. The process of sexual maturation for reproduction is gradual and takes place while general body growth is still going on. Some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the mind or body is ready for sexual act or for having or bringing up children. Various contraceptive devices are being used by human beings to control the size of population. Okay, questions देखते हैं. First is list 2 common signs of sexual maturation in boys and girls. In boys, deeper voice and growth of beard. And girls में shrill voice, high pitched voice and growth of breasts. Now what is the result of reckless female feticide? क्या रिजल्ट होंगे? जो फीमेल है नंबर में वो कम हो जाएंगी मेल के कंपैरिजन में. सो एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जेंडर रेशियो कम होगा. सो दे विल बी एन इम्बैलेंस या फिर फीमेल will become low in comparison to males. Next is which contraceptive method changes the hormonal balance of the body. ये चेंज करते हैं केमिकल method of contraception. And give an example of it. एग्जाम्पल है ओरल पिल्स. या फिर इसके और में क्वेश्चन है राइट 2 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. नाउ नेक्स्ट केस स्टडी 3.
Dispersion of light occurs when white light is separated into different constituent colors because of refraction and Snell's law. From Snell's law, it can be seen that the angle of refraction of light in the prism depends on refractive index of the prism material. ये pictures दिए, color, frequency and I. ओके, इसको रीड आप कर लेंगे. क्वेश्चन के आंसर्स जनरली बहुत कम मिलते हैं पैराग्राफ्स में, साइंस में स्पेशली. क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार. फर्स्ट इज विच रे इज लीस्ट डेविएटेड बाय द प्रिज्म. सबसे कम कौन सी रे डेविएट हुई है? पिक्चर से आप देख सकते हैं, वैसे पता भी होगा, रेड. which color of light which has minimum velocity in the glass prism? It is violet. Next is which optical phenomenon is involved in the formation of rainbow? Dispersion of light. Dispersion of light by tiny droplets of water that are present in the atmosphere. Now इसके और में है, what is the angle of deviation d of a prism? Angle of deviation होता है angle between emergent ray and incident ray. Okay, that's all students. इसी के साथ क्वेश्चन पेपर ओवर होता है. Thank you so much for watching.